नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं मेरे प्यारे दोस्तों। स्वागत है आप सभी का करंट न्यूज़ एंड एनालिसिस के एक नई वीडियो में। मैं आपका दोस्त विवेक जीत स्वागत करता हूँ आप सभी का जयजीत डिफेंस वॉरियर्स पे। तो दोस्तों, जैसा कि हम यहाँ पे डेली पूरे दिन भर की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ेज़ हैं उसको हम यहाँ पे स्टडी करते हैं, जो पॉजिटिव न्यूज़ेज़ हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, साथ ही साथ हमारे दिन भर के बातचीत से हमारे जो इम्पोर्टेंट हैं उसको हमें कवर करते हैं दोस्तों। हम आपको आपके तक सकारात्मक न्यूज़ेस को लाने की पूरी प्रयास करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा मोटिवेशन है, योर टाइम इज लिमिटेड सो डोंट वेस्ट इट लिविंग समवन एल्स लाइफ। तो दोस्तों, कहा क्या जा रहा है कि आपका टाइम क्या है, लिमिटेड है। जितना आपका टाइम हो सकता है दूसरे का भी टाइम उतना हो, तो आप अपना टाइम उनकी लाइफ जी के क्यों बर्बाद करें। आप अपना टाइम अपने लाइफ में, अपने टाइम, अपने शेड्यूल, अपने मतलब चीज़ों को दें, दूसरों की लाइफ को ना जिए। जैसा कहा जा रहा है कि जिसकी लाइफ है उसका वही है। जिसका लाइफ में जो है, अगर उसकी किसी लाइफ में कष्ट है तो आप किसी का कष्ट नहीं हर नहीं सकते, आप किसी का कष्ट नहीं ले सकते, आप उसका कष्ट उसको ही सहना पड़ेगा। तो वही बात है कि जिसकी लाइफ है वो वही जिए। आप किसी और की लाइफ जीने में अपना समय को वेस्ट ना करें, क्योंकि अगर आप दूसरों की लाइफ जीने लगेंगे तो फिर आपकी लाइफ कौन जिएगा, फिर वो भी कोई और जिएगा। तो क्या जगह डिपेंडेंट हो जाएंगे, आप किसी और पर डिपेंडेंट हो जाएंगे। तो उस डिपेंडेंसी को ख़त्म करने के लिए हमें अपनी लाइफ को जीना चाहिए दोस्तों। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों, वीडियो को शेयर करते रहिएगा और लाइक कीजिएगा। और अगर हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करके और जो घंटी का बटन है उसको दबा दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हमारा पहला क्वेश्चन आज का। रिसेंटली बिल बोर्ड्स आर सीन इन रशिया सेइंग विच पार्ट ऑफ यूएसए इज इट्स ओन। अब रिसेंटली रशिया में क्या दिखा है, बिल बोर्ड्स मतलब बोर्ड्स दिखे हैं। किस चीज़ के बोर्ड्स दिखे हैं, उसमें ये दिखा है कि अलास्का किसका है। अलास्का है रशिया का। हम अलास्का को वापस ले लेंगे। अब आप बोलेंगे सर ये रशिया कर क्या रहा है, अभी कह रहा था यूक्रेन मेरा है, अब यूक्रेन कह रहा था, उससे पहले उसने कहा था क्रीमिया मेरा है, अब कह रहा है अलास्का मेरा है। सर क्या है, मतलब ऐसे तो नहीं सर, ये ऐसे पागल होकर बैठा हुआ है, जब जो बोल रहा है मन जो आ जा रहा है बोल दे रहा है। तो नहीं दोस्तों, चलिए आगे वीडियो में जानेंगे क्या सच में रशिया अलास्का का है, अलास्का रशिया का है या कुछ और बात है। हाँ, तो किस बात को कहा है, तो अलास्का को कहा है। अब अगर आप देखें कि अलास्का, अभी ठीक है, पहली बात तो अभी रिसेंटली पता है कि जो रशिया यूक्रेन युद्ध चल रहा है, तो अब रिसेंटली G20 की मीटिंग कहाँ होने वाली है हमारी, तो वहाँ होने वाली हमारी इंडोनेशिया में। कहाँ पे, इंडोनेशिया में। तो वहाँ पे रशिया और यूक्रेन के दोनों प्रेसिडेंट को क्या क्या है, इन्वाइट किया गया, मतलब व्लादिमीर पुतिन और व्लादिमीर जेलेंस्की को इन्वाइट किया गया है उस मीटिंग में। और दोस्तों वो बैठक एक बहुत बड़ी बैठक मानी जा रही है कि एक बेंच पर, एक ही टेबल पे दोनों प्रेसिडेंट आएंगे और इस बात की चर्चा की जाएगी। ठीक है दोस्तों। हाँ, तो चलिए बात करते हैं हमारे मेन मुद्दा, क्या अलास्का रशिया का है। तो अगर हम अपनी हिस्ट्री से देखते हैं, हम अपनी इतिहास से देखते हैं, तो अलास्का किसका था, वो रशिया का था। उसकी एक कॉलोनी थी। क्या थी उसकी कॉलोनी। अब जैसे कि हम भारत किसके कॉलोनी थे, तो हम अंग्रेजों की कॉलोनी थे। तो उसी प्रकार उसी क्रम में जो अलास्का है वो किसकी कॉलोनी थी, तो अलास्का कॉलोनी थी ये रशिया की। हुआ क्या था, तो जब दोस्तों जब हमारी 17वीं सेंचुरी चली, तो उस टाइम पे रशिया के लोगों ने, कुछ लोग अलास्का आके गए, उन्होंने विजिट किया, देखा कि अलास्का में हर चीज़ है जीने रहने के लिए। तो धीरे धीरे वहाँ पे वो लोग क्या होने लगे, शिफ्ट होने लगा। और उन्होंने देखा कि वहाँ बहुत ज़्यादा क्या, वहाँ पे मिनरल्स बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं। तो धीरे धीरे वो लोग वहाँ पे शिफ्ट होने लगे। वहाँ शिफ्ट होने के बाद दोस्तों उन्होंने अपने वहाँ पे कॉलोनी बसा ली, वहाँ पे अपना राज कर लिया। उसके बाद वहाँ से अपने वो सामान को उठा, वहाँ से मिनरल्स को निकालते और पूरे देश में बेचते, और उससे क्या वो लोग बहुत ज़्यादा पैसा कमाने लगे। वहाँ के राजा ने ऐसा देखा, तो राजा ने बोला कि हम उससे क्या, राजा ने उन पे टैक्स वसूलना शुरू कर दिया। ठीक है, मगर अब आप जानते हैं कि लोभ के लालच, पैसे के लालच, किसी के लालच चढ़ जाए तो बर्बादी का कारण होता है। तो वैसे दोस्तों वहाँ का कौन आया, वहाँ पे आर्मी का चीफ आया रशिया में। और दोस्तों उसने क्या बोला कि उसने हेवी टैक्स लगाना शुरू कर दिया। अब ज़्यादा हेवी टैक्स लगने लगा तो जो वहाँ पे ट्रेडर्स थे वो उतना ज़्यादा उनको पैसा नहीं मिल रहा था, उनको उतनी ज़्यादा इनकम नहीं मिल रही थी। तो इससे क्या हुआ कि धीरे धीरे उसमें डिक्लाइनमेंट आना शुरू हो गया। अब ऐसा देख कर जो वहाँ के राजा थे, उन्होंने क्या डिसाइड किया कि या हमें तो इससे फायदा कुछ मिल रहा है, और साथ ही साथ क्रीमियम वॉर, कौन सी वॉर, क्रीमियम वॉर में जो कि रशिया के खिलाफ 3 अंपायर लड़े। कौन कौन से, ओटोमन, फ्रांस और ब्रिटिश अंपायर लड़े थे। और ब्रिटिश
जो कि अलास्का की जो पड़ोसी कौन कनाडा कंट्री है वहां का, उसका वो उस पर राज कर रहा था, उस तक उसकी कॉलोनी थी वो। तो ऐसा करने के कारण कि रशिया जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने, जो राजा थे, उन्होंने डिसाइड किया कि हम जो अलास्का है उसको हम किसी को बेच देंगे। अब पहले तो उन्होंने अपनी टीम भेजी कि सर्वे करके कितने का लैंड है वो, तो दे पता किया कितने का पड़ा वो, तो $10 बिलियन, कितना $10 बिलियन का वो उसका रेट फिक्स किया गया, उसका रखा गया। मगर वॉर स्टार्ट बताया था, वॉर स्टार्ट हुआ क्रीमियम वॉर, उसके कारण क्या हुआ, और सिविल वॉर चल रहा था अमेरिका में। तो अमेरिका सिविल वॉर के बाद 1867 कब हो, 1867 में उनको प्रस्ताव दिया गया था 1859 में, मगर 1867 में अमेरिका के लोग पहुंचे कहां पर, पहुंचे रशिया में, और बात करने लगे किस चीज के लिए, तो इस लैंड के लिए। कौन सी लैंड, अलास्का के लिए। तो देखिए दोस्तों, जो लैंड का रेट फिक्स किया गया था, रियल रेट कितना था, $10 बिलियन था, उसको रशिया ने $7.2 मिलियन में बेच दिया। अब सोचिए इतने घाटे में रशिया ने इस लैंड को क्या किया, बेच दिया। पानी के भाव, कैसे, पानी के भाव बेचा। फर्दर बाद में देखा गया कि जो, और कितने का, और कब बेचा था, तो 30 मार्च 1867 को। फर्दर ये एनालाइज हुआ, किसको, रशिया को एनालाइज हुआ कि उन्होंने बहुत बड़ी क्या कर दी, भूल कर दी, क्योंकि फर्दर चल के वहां पे डायमंड, सोने, मतलब सब वहां पे सारे जो ज्वेलरीज थे वहां पे वो लोग मिलने लगे। तो बाद में चल के फर्दर इस चीज का किसको पश्चात हुआ था, रशिया को बहुत ज्यादा इसके द्वारा पश्चात हुआ। तो दोस्तों यही हुआ है कि जो अभी रिसेंटली ड्यूमा में, ड्यूमा क्या है, तो वहां के पार्लियामेंट है, कहाँ के, रशिया की पार्लियामेंट है, जैसे इंडिया की पार्लियामेंट है तो वैसे वहां के पार्लियामेंट ड्यूमा है। तो वहां पे क्या हुआ, वहां पे रशियन प्रेसिडेंट ने स्टेटमेंट दिया, उसके बाद से ये बातें बहुत ज्यादा क्या चर्चे में आ गई कि रशिया अपना क्या, अलास्का वापस ले लेगा। जो सैंक्शन आपने लगा रखे हमारे ऊपर, उस सैंक्शन के कारण ऐसा हो सकता है, जो वेस्टर्न सैंक्शन लगे हैं किसके, रशिया के ऊपर, तो ऐसा हो सकता है कि इस सैंक्शन के कारण जो रशिया है अपने अलास्का क्या कर ले, वापस ले ले। ठीक है दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आपको पूरा न्यूज समझ में आ गया हो कि क्या रीजन है, क्यों रशिया ऐसा कहा है, क्यों रशिया ने ये बात कही है, और क्या रीजन है उसका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री प्रेसिडेंट विल रिजाइन ऑन 13 जुलाई। अब दोस्तों आप सबको पता है कि श्रीलंका, कहाँ पे, श्रीलंका में क्या चल रहा है, तो श्रीलंका में बहुत बड़ा वहाँ पे अभी क्राइसिस चल रहा है, इकोनॉमिकल क्राइसिस चल रही है, इकोनॉमिकल डिप्रेशन चल रहा है, जिसके कारण वहाँ पे इन्फ्लेशन रेट बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है, वहाँ पे बिजली नहीं मिल पा रही है, इलेक्ट्रिसिटी एज वेल एज पेट्रोल, ये सब कुछ की किसी चीज़ की प्रोवाइडेड नहीं हो पा रही है। तो अभी वहाँ पे जो वहाँ के जो कौन थे वहाँ के प्रेसिडेंट, गोताबाया राजपक्षा, कौन, गोताबाया राजपक्षा थे वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने बोला है कि मैं रिजाइन करने वाला हूँ। कब करेंगे वो, तो 13 जुलाई। कब, 13 जुलाई। बोलेंगे कि क्या रिजाइन क्यों कर रहे हैं ये। तो दोस्तों जैसा को पता है कि जो यहाँ पे क्राइसिस, इकोनॉमिकल क्राइसिस आई है, तो जो राजपक्षा परिवार था, उसी के परिवार का पहले पीएम था वहाँ पे, कोई पीएम वहाँ पे था। पीएम कौन था, तो महेंद्र राजपक्षा, ये राजपक्षा थे। प्रेसिडेंट गोताबाया राजपक्षा, वहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर, मतलब वहाँ के दोस्तों पूरी मिनिस्ट्री किसके हाथ में थी, वो तो राजपक्षा के फैमिली के हाथ में थी। अब दोस्तों जैसे ही उन्होंने चाइना से डील किया, तो चाइना से डील करने के बाद क्या हुआ, उनको डील करने के कारण उनको बहुत इकोनॉमिकल क्राइसिस फेस करना पड़ा, बहुत लोन ले लिया और बहुत घाटा हो गया। ऊपर से कोविड आ गया, ऊपर के बाद से ये यूक्रेन रशिया वॉर आ गया। तो जो उनकी मेन उन लोग का मतलब अर्निंग चीज था, कहाँ से आता था, उन लोग का टूरिज्म से, तो वही बैन हो गया। अब ऐसा होने के कारण क्या हुआ कि वहाँ पे इकोनॉमिकल क्राइसिस बहुत ज़्यादा आ गई। इसी कारण जो वहाँ के प्रेसिडेंट थे, वो लोग मतलब वहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर वहाँ के संभाल नहीं पाए उन लोगों की जगह को, और उसके कारण प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ पर रिजाइन दे दिया। मगर आज से 2 महीने पहले राजपक्षा जो है उनको कहा गया था कि तुम भी रिजाइन, आप भी रिजाइन कर दीजिए, मगर उन्होंने बोला था हम रिजाइन नहीं करेंगे, हम स्टेप डाउन कर लेंगे। मगर अब उन्होंने क्या कहा है कि हम रिजाइन करने वाले, क्योंकि दोस्तों राजपक्षा की जो उनका घर है वहाँ पे उन्होंने, जो वहाँ के लोग हैं उन्होंने क्या कर लिया, वहाँ पे पूरा मतलब कब्जा कर लिया, वहाँ पे आग लगा के पूरा फायर पे बंद कर सेट कर दिया उन्होंने, पूरा फायर लगा दिया। और साथ ही साथ अब जो वहाँ की 1/3 पॉपुलेशन, कहाँ की, श्रीलंका की जो 1/3 पॉपुलेशन, उसको क्या करना पड़ा, उसको हंगर फेस करना पड़ा। साथ ही साथ और अब जो श्रीलंका के गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि हम कोलिजन गवर्नमेंट, कैसे हम कोलिजन गवर्नमेंट करके सरकार को बस टिका ले, मतलब सरकार को हम क्या कर ले, बस एक मतलब कंट्री के जो स्टेटस है उसको पहले बैलेंस करना चाहते हैं। और साथ ही साथ भारत अपना अभी रिसेंटली शिपमेंट 2 शिपमेंट भेजने वाला है ऑयल टैंकर का, वहाँ पे, कहाँ पे, श्रीलंका में। ठीक है दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि श्रीलंका में ऐसा क्या हुआ है कि जो गोताबाया राजपक्षा का प्रेसिडेंट है वो क्या रिजाइन करने वाले हैं, और साथ ही साथ भारत क्या हेल्प कर रहा है, मतलब श्रीलंका के रीजन क्या है उसके मतलब डेप्थ में आने का। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप लोग सबको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन तरफ। दोस्तों आप लोग को अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, हमारे कंटेंट अच्छे लग रहे हो, तो चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए,
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए ताकि आपको, और घंटी को मतलब प्रेस कर दे ताकि आपके पास हमारे न्यू वीडियो पहुंचते रहें। अगला क्वेश्चन, एलॉन मस्क, एलॉन बाबा की कहानी आ गई क्या। एलॉन मस्क हैज टर्मिनेटेड द डील टू बाई विच कंपनी। अब रिसेंटली आप सभी अभी को पता है कि एलॉन मस्क ने क्या खरीदा था, अभी तो ट्विटर खरीदा था, मगर उन्होंने कहा है कि हम ट्विटर नहीं खरीदने वाले हैं। अब ऐसा क्या हुआ, पहले तो कह रहे थे कि हम ट्विटर खरीद रहे हैं, पर जब ट्विटर खरीद रहे थे तो भाई कोई उनको बेचने नहीं दे रहा था, मतलब कोई खरीदने नहीं दे रहा था। अब वो बेच रहे हैं तो कोई उनको बेचने नहीं दे रहा है। ये चल क्या रहा है दोस्तों। तो अभी जो एलॉन मस्क उन्होंने कहा है कि हमने ट्विटर को कहा था कि जो आपके कौन से आपके जो बोट यूजर, कौन से बोट यूजर्स हैं, मतलब बोट यूजर क्या होता है दोस्तों, फेक आईडी। जैसे मान लीजिए कि फेक आईडी कैसे किया, जैसे मैं ही हूँ, मेरे पास 5-6 आइडिया हैं, तो मैं 5-6 आईडी में फेक और क्रिएट करके मैं क्या कर ट्विटर में लॉग इन कर लिया हूँ। तो वैसे दोस्तों बूट होता है कि बूट ऐप क्या होता है कि उसमें दोस्तों एक आईडी के थ्रू बहुत सारी डुप्लीकेट आईडी बन जाती है, और उसके कारण क्या होता है कि उसमें फेक मतलब जो क्या होता है ये ट्विटर पे क्रिएट हो जाए। तो जो एलॉन मस्क ने कहा था कि आप हम बता दीजिए कि कितने ज़्यादा यहाँ पे बोट यूजर्स हैं और उनका नाम मतलब उनका आइडेंटिटी दे दीजिए कि भाई हम तो इसका मालिक होने वाले हैं। मगर जो ट्विटर था उसने ऐसा ऐलान, मतलब ट्विटर ने ऐसा एग्री नहीं किया और उसे नहीं दिया। माना जा रहा है दोस्तों कि 5%, कितने 5% जो बोट यूजर्स हैं वो क्या है, सॉरी जो बोट यूजर्स हैं इस पे फेक यूजर्स हैं, किस पे, ट्विटर पे, ठीक है। तो इन्होंने बोला है कि हम इसको नहीं खरीदने वाले क्योंकि हमारे पास अभी इसको पूरा इंफॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है, तो हम क्यों खरीदें। साथ ही साथ और अब ट्विटर कह रहा है कि हम जो एलॉन मस्क उनको कहाँ ले जाएंगे, कोर्ट ले जाएंगे, अमेरिका कोर्ट में ले जाएंगे। क्यों, क्योंकि उन्होंने डील जो किया था वो नहीं वापस किया, और साथ ही साथ इसका उनको पेनल्टी भरना पड़ेगा। कितना पेनल्टी, तो $1 बिलियन, कितना $1 बिलियन पेनल्टी भरनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों। तो एलॉन मस्क ने कहा कि ठीक है चलिए चलते हैं, क्योंकि वहां अगर जाएंगे तो फिर जो ट्विटर को पूरा मतलब जानकारी देनी पड़ेगी जो बोट यूजर के बारे में, जो रीजन होगा। और दोस्तों एलॉन मस्क यही चाहते थे कि हमें पता चले कि बोट यूजर कितने हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये पूरी कहानी है। अब एक और बात, ये बात हो क्या रही, जैसे लिख लीजिए कोई अपने प्रॉपर्टी की बात करना शुरू किया और बाद में अपने प्रॉपर्टी की पूरी बात करके बाद में बोलते कि नहीं हमें प्रॉपर्टी नहीं खरीदना है। क्यों, तो उसके कागज सही नहीं है। दोस्तों यहाँ पे वैसे ही हुआ है कि ट्विटर पर पूरी बातचीत होगी, सबको पता चले कि भाई ट्विटर खरीदने वाले, ट्विटर एलॉन मस्क खरीदने वाले हैं, और लास्ट में बोले कि नहीं इसके कागज सही नहीं है, हम नहीं खरीदने वाले हैं। तो दोस्तों तो यही हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। डेरेको अ स्टॉर्म दैट टर्न द स्काई ग्रीन इज सीन इन विच कंट्री। अब जो कौन, डेरेको एक क्या है, एक स्ट्रोम है, स्ट्रोम विंड है। कहाँ पे देखा, पहले अमेरिका, कहाँ पे, अमेरिका में। अब दोस्तों ये कब, तो 5 जुलाई को, कितनी तारीख को, 5 जुलाई को शाम के करीब ये वहां पर दिखा गया। अब दोस्तों ये डेरेको जो है ये वर्ल्ड में मतलब कुछ ही हिस्सों में दिखता है। जैसे कि मान लीजिए वर्ल्ड के जो कौन से हिस्से हमारे, जो हमारे अमेरिका के हिस्से हैं उन हिस्सों में दिखता है वो। ठीक है, और कब दिखता है, तो समर के टाइम पे, स्प्रिंग्स के टाइम पे, जब लोअर स्प्रिंग्स होते हैं तब उस टाइम पे दोस्तों दिखता है। ठीक है, और दोस्तों ये क्यों होता है अभी तक इसका क्लियरिटी कोई मतलब अभी दिया नहीं दे पाया है कि कैसा होता क्यों। मगर इससे बहुत ज़्यादा क्या होता है, थोड़ा जो डिस्ट्रक्शन होता है। विंड स्पीड 140 किलोमीटर अराउंड पर आवर चलती, कितनी, 140 किलोमीटर अराउंड पर आवर की स्पीड से वहाँ की दोस्तों क्या होती है, स्पिन चलती है। दोस्तों बहुत ज़्यादा मतलब थोड़ा सुहाना मौसम होता है, एकदम शाम के टाइम पूरा आसमान में हरा हरा मौसम हो गया था, पूरा सन को ग्रीन कर दिया था दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शन ऑन इम्पोर्टेड गुड्स। अब दोस्तों जो अर्जेंटीना है, कौन है, अर्जेंटीना, जिसकी कैपिटल कहाँ पर है, ब्यूनोस आयरिस। उसने क्या किया है, तो जो अपने इंपोर्टेड गुड्स पे क्या कर दिया, उसने रिस्ट्रिक्शन लगा दिया। अब रिस्ट्रिक्शन लगाया क्यों है, तो मेन चीज़ है दोस्तों वहाँ की इन्फ्लेशन रेट। अभी दोस्तों वहाँ पे इन्फ्लेशन रेट है वो बहुत ज़्यादा क्या हो चुका है, हाई हो चुका है। और उन्होंने बोला है कि हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि जो हमारे डॉलर्स हैं वो क्या हो, बचे। क्योंकि दोस्तों इंपोर्टेंट गुड्स हम मंगाते हैं तो भाई उसमें पैसा पे करना पड़ेगा। तो डॉलर को बचाने के लिए क्या कर रहे हैं हम लोग, इसको, ये हमने गुड्स को क्या कर दिया, हमने स्टॉप कर दिया है। और दोस्तों इसके कारण वहाँ के जो मतलब जो क्या है, जो वहाँ के और कह सकते हैं कि जो बनिया है, यहाँ पे जो व्यापारी है उनको बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, लॉस हुआ है। और रीज़न क्या है, तो दोस्तों इन्फ्लेशन है, इकोनॉमिकल क्राइसिस है। और सबसे मेन रीजन दोस्तों सबके हर चीज़ के लिए तो पहले इकोनॉमिकल क्राइसिस और इन्फ्लेशन रेट, और रशिया यूक्रेन वॉर के कारण दोस्तों ये जो इन्फ्लेशन रेट बढ़ा है वो बहुत ज़्यादा कर रखा है। जो क्राइसिस, जो कोविड के टाइम जो क्राइसिस आई, जो दिक्कतें आई उसके कारण। और अब वहाँ की जो सरकार है उसने क्या बोला है, उन्होंने यूनिटी, कॉल फॉर यूनिटी किया, मतलब कि एकता का मांग की है ताकि सब साथ आएँ और इसका क्या करें, हम इसके लिए हम काम करें। और साथ ही साथ दोस्तों वहाँ के जो कैपिटल है, कहाँ पे, ब्यूनोस आयरिस में, अर्जेंटीना कैपिटल जो है, वहाँ पे क्या चल रहा है दोस्तों, तो वहाँ प्रोटेस्ट चल रहा है, किसके अगेंस्ट में, तो इस बंदी के अगेंस्ट में, गवर्नमेंट के अगेंस्ट में। गवर्नमेंट जो डिसीजन ले रही है
उसके अगेंस्ट में। ठीक है दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है आप समझ में आ गया होगा कि ऐसा क्या रीजन है कि अर्जेंटीना ने अपने जो इंपॉर्टेंट गुड्स है उस पर क्या कर दिया है, तो उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इलिना रिबाकिना, कौन? इलिना रिबाकिना क्रिएट्स हिस्ट्री, बीट्स वन जेबेयोर टू बिकम फर्स्ट डैश प्लेयर टू क्लिंच विंबलडन टाइटल। अब दोस्तों कल हमने कल भी जो करंट अफेयर ये रियल न्यूज एनालिसिस पढ़ा था, उसमें हम देखा था, क्या देखा था कि जो हमारे ग्रैंड स्लैम हुआ उसमें जो हमारे कौन थे, नोवाक जोकोविक थे, वो जीते हैं विंबलडन टाइटल। उसी में दोस्तों अगर गर्ल्स ओपन देखा तो गर्ल्स में कौन जीता है, तो एलिना रिबाकिना। कौन? एलिना रिबाकिना जीती है। कहाँ की है वो, तो कजाकिस्तान की। अब दोस्तों कजाकिस्तान की वो पहली लेडीज हैं, कजाकिस्तान की पहली वुमेन है जो कि कौन क्या जीती हैं, विंबलडन ओपन जीते हैं जो। ठीक है, और साथ ही साथ देखें तो हाँ, तो साथ साथ देखें तो कौन सी वुमेन है, फर्स्ट वुमेन है। कहाँ की, तो ये फर्स्ट वुमेन है यहाँ की, ये कजाकिस्तान की, जो कि विंबलडन ओपन जीती है। और साथ ही साथ दोस्तों आपसे बता दूं मैं कि 2022 का हुआ था विंबलडन ओपन, कहाँ पे हुआ था, लंदन में हुआ था। और साथ ही साथ लड़कों में जो कौन जीते थे, तो नोवाक जोकोविक जीते हैं, ये विंबलडन ओपन जीते हैं, और ये उनका 21st ग्रैंड स्लैम था। और अब ग्रैंड स्लैम क्या होता है दोस्तों, ग्रैंड स्लैम जो टेनिस का टूर्नामेंट होता है उसमें 4 दोस्तों होते हैं। कौन कौन से, ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रांस ओपन, ब्रिटेन ओपन और यूएस ओपन। अब दोस्तों ब्रिटेन ओपन होता है उसमें कौन सा आता है, उसमें विंबलडन आता है दोस्तों। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग पूरा समझ में आ गया होगा कि, और दोस्तों एक क्वेश्चन बन सकता है कि आप इसका नाम याद कर लीजिए, इलिना रिबाकिना। ये दोस्तों क्वेश्चन हो सकता है क्योंकि इन्होंने दोस्तों हिस्ट्री क्रिएट किया है। और ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, हमारे कंटेंट अच्छे लग रहे हो, तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों वीडियोस को शेयर भी कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे वीडियोस को स्टडी कर सके और अच्छे कंटेंट से, और जो पॉजिटिव कंटेंट है दोस्तों उसको पढ़ सकें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। विच स्टेट, अब देखिए स्टेट थोड़ी गलती स्पेलिंग हो चुका है, मैं मीटिंग को बोलूंगा सही कर दे वो। विच स्टेट विल बी द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू हैव एक्सक्लूसिव R&D पॉलिसी। कौन सी R&D पॉलिसी, तो कौन सी है, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलिसी होता है, मतलब R&D पॉलिसी। ठीक है, तो कौन सा, तो कर्नाटक। कौन सा दोस्तों, तो कर्नाटक है दोस्तों। उसको वो है कौन, उन्होंने क्या फर्स्ट इंडियन स्टेट हो चुका है जिन्होंने R&D पॉलिसी एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी को क्या किया है उन्होंने, तो एग्री उस पर उसको स्टार्ट कर दिया है। अब दोस्तों इसके अंदर करेंगे क्या, तो उसके अंदर हमारी जो गवर्नमेंट है वो किस पे काम करेगी, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काम करेगी, इसका प्रमोशन करेगी, लोगों तक इसकी बात पहुंचाएगी, स्कूलों में इसकी बात ताकि कि दोस्तों अगर हम अपना बेस अगर हम मजबूत कर लेते हैं तो फिर हमारे फर्दर कंट्री की जो हमारी डेवलपमेंट है क्या वो अच्छी हो जाएगी। तो इसके लिए जो हमारे बेस है उसको मजबूत करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए ये आगे दोस्तों दिया गया पढ़ लीजिए उसमें आप। अगला क्वेश्चन, विच प्रेसिडेंट सैक्स यूक्रेन एम्बेसडर टू 5 कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया। अब आपको दोस्तों मैंने कल ही एक शॉर्ट वीडियो डाला था, उसमें आपको मैंने पढ़ाया था, नोटिस दिया, उसमें पढ़ाया था कि कौन जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट कौन, व्लादिमीर जेलेंस्की, उन्होंने क्या किया है कि इंडिया समेत और 4 देशों क्या किया उन्होंने, इंडिया समेत 5 देशों का उन्होंने क्या कर दिया है, जो वहाँ के एनवॉय थे, जो वहाँ के एम्बेसडर थे, राजदूत थे, उनको क्या कर दिया है, हटा दिया उनको। कहाँ के, तो इंडिया, जर्मनी, चेक रिपब्लिक, नॉर्वे और हंगरी। माना दोस्तों ये जा रहा है कि ये जो वॉर चल रही है, फिर जो बात अभी जो दिक्कतें चल रही है इसमें मतलब ये लोग प्रॉपरली वर्क नहीं कर पा रहे हैं, इसके कारण इनको हटाया जा रहा है। और जो इंडियन के कौन थे हमारे, जो इंडिया में जो हमारे कौन थे इनके जो एम्बेसडर थे, कहाँ के, तो इंडिया में जो हमारे एम्बेसडर थे, कहाँ के एम्बेसडर थे, तो हमारे यूक्रेन के, उनका नाम क्या था, इगोर पॉलिका। कौन, डॉक्टर इगोर पॉलिका, वो यहाँ पे क्या थे, एम्बेसडर थे, उनको भी हटा दिया गया है। और साथ ही साथ उनको हटाया क्यों गया है, तो रीजन कहा जा रहा है कि वो पहले तो 8 साल से यहाँ पे थे और वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पा रहे थे, यहाँ पे प्रॉपरली यहाँ पे फंक्शनिंग नहीं कर पाए थे, इसलिए उनको क्या कर दिया गया, उनको यहाँ से हटा दिया गया। अब क्वेश्चन ये बनता है दोस्तों, क्या कोई नया आएगा एम्बेसडर, या यूक्रेन को हमारे इंडिया में एम्बेसडर चाहिए नहीं, क्योंकि दोस्तों एम्बेसडर वो होता है कि वो दूसरी कंट्री का हमारी कंट्री में एक रिप्रेजेंटेटिव है। जैसे कि दोस्तों अगर मेरे को किसी देश से प्रॉब्लम, जैसे मान लीजिए मेरे को अगर यूक्रेन से प्रॉब्लम है, तो मैं किसको बोलूंगा, मैं यूक्रेन को जाकर थोड़ा ना बोलूंगा, मैं जाकर यूक्रेन को जो एम्बेसडर हमारी कंट्री में है उनको बताऊंगा अपने इसके बारे में कि भाई हमें इससे दिक्कत हो रही है, तो वो फिर यूक्रेन से बात करके उस पर क्या करेगा, मसला करता है। तो अब देख लिएगा क्या ऐसा होने वाला है कि यूक्रेन के एम्बेसडर अब कोई नहीं हमारे इंडिया में आएंगे, या हो सकता कोई आ जाए, तो आगे पता चल ही जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, इंडियन यूनियन मिनिस्टर सेज पेट्रोल विल बी बैन इन इंडिया आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स, तो 5 ईयर्स, कितने साल बाद,
5 साल बाद। किसने कहा है? तो जो हमारे कौन है यहाँ के नितिन गडकरी, कौन है जो हमारे नितिन गडकरी जी हैं, रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, उन्होंने कहा है। अभी कहाँ कहा है दोस्तों? तो अकोला महाराष्ट्र में वहाँ पे वो कॉलेज में गए थे, वहाँ तो वहाँ उन्होंने ये बात कही है। अब उन्होंने कहा है कि जो 5 सालों बाद हम क्या करने वाले, तो फ्यूल बिल्कुल बंद हो जाएंगे और ग्रीन फ्यूल पे गाड़ियां चलेंगी। सारे जो फ्यूल है पेट्रोल डीजल उनको कौन रिप्लेस करेगा? तो ग्रीन फ्यूल रिप्लेस करेंगी। गाड़ियां किस पे चलेंगी? ग्रीन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी पे, इथेनॉल ब्लेंडिंग पे, सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस पे, एलएनजी लिक्विफाइड नेचुरल गैस, कौन सी? लिक्विफाइड नेचुरल गैस एलएनजी पे। इन टेक्नोलॉजी पे क्या करेंगे? गाड़ियां काम करेंगे। और दोस्तों आप देख रहे होंगे कि अभी रिसेंटली इंडिया ने बहुत सारे क्या किया, उन्होंने महारत हासिल किया है। हमारे जो नितिन गडकरी, उनका कहना ये था कि अमेरिका इसलिए डेवलप नहीं है क्योंकि वहाँ के अमेरिका के लोग डेवलप हैं, अमेरिका के लोग पढ़े डेवलप हैं। अमेरिका इसलिए डेवलप है कि वहाँ की सड़कें डेवलप्ड हैं। और दोस्तों उन्होंने बोला है कि हम आने वाले 1 से 2 साल के अंदर हम भी अमेरिका इतना क्या डेवलप हो जाएंगे। और दोस्तों आप देख रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा मतलब नितिन गडकरी जी हैं, इनको दोस्तों मैं मतलब मेरे अपनी व्यूज देखो तो इनके वर्क को देख कर मैं खुद बहुत इनसे प्रभावित हूँ। और इनके मतलब इतना अच्छा काम करते हैं। इनके वादे दोस्तों बहुत ही अपने वादों पे क्या है, अटल है। ये जो वादा करते हैं दोस्तों वादा पूरा करके रहते हैं वो। ठीक है दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है आप लोग समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, विच डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 11th जुलाई एवरी ईयर? तो जब कौन सा डे दोस्तों? तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। कौन सा? वर्ल्ड पॉपुलेशन डे हर साल 11 जुलाई को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो दोस्तों एक बार कंट्री क्या करे, कंट्री को अवेयर करे कि भाई हमारी कंट्रीज में क्या पॉपुलेशन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है या कंट्री में पॉपुलेशन डिक्रीज है। मतलब जैसे उसके हिसाब से उस टाइम पे जब वो जैसी स्थिति है उसके हिसाब से क्या उसका स्टेप लेने के लिए। ठीक है, जब कम है तो ज़्यादा करने के लिए, जब ज़्यादा है तो उसको क्या मेंटेन करने के लिए। ठीक है, तो दोस्तों मैंने कल बताया था कि जो यूएन डिपार्टमेंट, कौन यूएन डिपार्टमेंट है, उसने न्यूज़ दिया है कि 2022 तक जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी? 8 मिलियन। कितनी? 8 मिलियन पॉपुलेशन हो जाएगी। और 2080 कितना? 2080 तक जो वर्ल्ड है अपना पॉपुलेशन का पीक क्या टच कर लेगा? पीक टच कर लेगा। फिर वहां से वो डिक्रीज होना शुरू होगा। और उस वक्त कितनी पॉपुलेशन होगी? तो 10.4 बिलियन। कितना? 10.4 बिलियन वहां क्या होगी उस टाइम पे हमारी पॉपुलेशन होगी दोस्तों। तो मुझे उम्मीद आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा दोस्तों आज की हमारी पॉपुलेशन। अब देखिए यहाँ पे फोटो में देखिए, अब एक आदमी कितने लोगों को, तो एक अब जो आदमी हो कितने? 3, 2, 5, 1, 6, टोटल 6। और समय लगता है यहाँ पे 7 हुए। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कोई बच्चा है यहाँ पे। तो दोस्तों कितने लोगों को? एक आदमी 7 लोगों, मतलब सोचिए पॉपुलेशन का रेट कितना ज़्यादा क्या हो चुका है, बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को आज का जो करंट न्यूज़ एनालिसिस है दोस्तों आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। और दोस्तों आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आ रही हो अगर तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग दोस्तों हमारी वीडियोस तक हमारी वीडियो पहुंच सके। और दोस्तों हमारे और बैचेस चल रहे हैं जिसमें कि हमारा एनडीए का, अग्निपथ का, सैनिक स्कूल का बैचेस चल रहे हैं दोस्तों, आप वहाँ भी ज्वाइन कीजिए। और हमारे ऑफलाइन बैचेस चल रहे हैं जिसका एड्रेस हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आप हमारे ऑफलाइन बैचेस को भी जो लखनऊ में चल रहे हैं आप वहाँ जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं और दोस्तों तैयारी आप अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अब नेक्स्ट और अगले एक नए वीडियो में एक जो उत्साह और एक उमंग के साथ। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।